अमरावती विधानसभा चुनाव का दौर अपने अंतिम चरम सीमा पर है। अमरावती शहर के अंदर में इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं यास्मीन नगर चौक के ऊपर में, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि मुख्य प्रत्याशियों में डॉक्टर अबरार सुलभाखोड़ के और डॉक्टर सुनील देशमुख के भी प्रचार के आपको जगह जगह पर बोर्ड दिख रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर में आखिर किसका राज चलेगा, अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार को जो है पसंद किया जा रहा है। इसी में हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब की बार मुस्लिम आमदार में कौन चुनकर आएगा। तो भाई क्या लगता है इस बार अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कौन आमदार बनेगा? वैसा तो देखा जाए तो जोर पंजे का चल रहा है, इधर पंजा निकल सकता। वैसे तो फिर पंजा निकल सकता, तो आप कांग्रेस को पसंद करके वोट दे रहे हैं कि विकास कार्य के आधार पर वोट दे रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करके वोट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पसंद करके वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया कौन आमदार होना चाहिए? बोलने अरे भाई बोलेंगे नहीं तो कैसा होगा? अच्छा, तुम किसको वोट देंगे? तुम्हारी पसंद कौन है? कांग्रेस पार्टी को। बहुत सारे लोगों का बोलना यह है कांग्रेस पार्टी को। क्या लगता है भाई आपको इस बार अमरावती विधानसभा से कौन आमदार बने? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो विकास तो फिर सुलभाखोड़ के नहीं की थी, वो भी तो आमदार रह चुकी है। तो वो तो कांग्रेस से थे ना। तो हाँ। नहीं, अभी आपने क्या बोले, मुद्दे की बात ये बोले, सुनिए। हाँ। कि मैं विकास के आधार पर वोट दूंगा। हाँ। तो विकास तो उन्होंने किए थे। अभी इससे पहले काय में थे, कांग्रेस में थे। हाँ। तो ये विकास किसने कराया? कांग्रेस की हिस्से हुआ ना। हाँ। तो फिर हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप की बार बोलने का मतलब आपका कि आप डॉक्टर सुनील देशमुख को वोट देंगे। आपको क्या लगता है भाई कौन आमदार बनना चाहिए? हम मुस्लिम बोलते थे कांग्रेस सुनील देशमुख। डॉक्टर सुनील देशमुख बिल्कुल। क्या मुद्दे, क्या बात अच्छी लगती है आपको? उनकी बात ही अच्छी लगती है को काम में आ सकते हैं और हमारा विकास कर सकते हैं। अच्छा। और जो हम पसंद करते हैं कांग्रेस को पंजे ही पसंद करते हैं। पंजे ही पसंद, बिल्कुल। तो फिर दूसरे भी तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हाजी इरफान सेठ है, डॉक्टर अबरार है, डॉक्टर अलीम पटेल है। ये जो है ये अभी नए कैंडिडेट है। हाँ। अभी जो पुराने हम उनको लाना चाहते हैं, पुरानों को लाना चाहते हैं, नयों को मौका नहीं देना चाहते। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि जो पुराने कैंडिडेट है उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को लाएंगे। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कौन आमदार बनना चाहिए। कौन आमदार बनना चाहिए चचा अमरावती से? आमदार तो पुराना बनना चाहिए, सुनील सर, डॉक्टर सुनील देशमुख। किन मुद्दों के आधार पर जैसा आप पसंद करते हैं? जैसा विकास कार्य तो कांग्रेस के पुराने आमदार ने भी किया था। उनके टाइम में निधि आई थी पुल वगैरह बनाने के लिए, उनकी वजह से काम अधूरा पड़ा हुआ था। अब वो आ जाएंगे तो काम पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पुराने आमदार थे उन्होंने वो निधि का उपयोग नहीं किए और वो पुल इसलिए नहीं बना। अभी तक पेंटिंग पड़ा हुआ है। अभी तक पेंटिंग पड़ा। और दूसरे क्या मुद्दे ऐसे है जो लगे? कुछ भी नहीं है, बाकी कोई चिल्लर चालर मुद्दे तो सभी जगह रहते हैं। जैसा कि आपने जाना है कि चिल्लर चालर मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा पुल का है। पुल के लिए जो है निधि भी आई थी, लेकिन निधि आने के बावजूद भी निधि नहीं मिली। और हो सकता है कि आगे से भविष्य में डॉक्टर सुनील देशमुख आमदार बने तो जनता का सोचना यह है कि वो जो पुल है वो पुल का काम रुका हुआ है। तो युवा वर्ग भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भाई इस बार आप किसको आमदार बनता हुआ देखना चाहते हैं? सुनील देशमुख। जोर से बोलो ना भाई, जोर से। अपनी क्या समस्या? और हम बात करते हैं, क्या लगता है रिजवान भाई इस बार कौन आमदार बनेगा? पता तो है नहीं, जो अच्छा रहेगा उसको आमदार बनाएंगे। अच्छे तो सभी है ना भाई, पूरा कौन है? सभी अच्छे भी अच्छे हैं, डॉक्टर सुनील देशमुख भी अच्छे हैं, खोड़की भी अच्छी है, हाजी इरफान सेठ भी अच्छे सब है। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद है खोड़के मैडम। खोड़के मैडम। हाँ। तो किस मुद्दों के आधार पर? विकास के मुद्दे के आधार पर? हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, हम उनके लिए ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है। हाँ। इसलिए हम उनकी मदद करेंगे। हाँ। बाकी जो भी लोग है जो भी करते होंगे उनका हमको कोई पता नहीं है। आपको क्या लगता है भाई कौन आमदार बनना चाहिए? अभी तो हम बता नहीं सकते क्योंकि सबकी हवा चालू है यहाँ। हाँ। और जब अब आखिरी के टाइम जो इलेक्शन का जब टाइम आएगा, हाँ। सब मसले मालूम पड़ेंगे कौन किसको वोट दे रहा। क्या लगता है अमरावती मुस्लिम क्षेत्र में उलमाओं की भी बात का कुछ असर पड़ेगा? जी जरूर करेंगे, पड़ेगा ना। पड़ेगा। हाँ, कैसे आप बता नहीं सकते अभी, और वो क्या बताएंगे और क्या बोलेंगे। अच्छा, क्या लगता है भाई आपको कौन आमदार बनना चाहिए? खोड़के बनना चाहिए। खोड़के बनना चाहिए। किन मुद्दों के आधार पर? जो काम करेगा उसकी चलेगी ना। जो काम करेगा उसकी चलेगी। इधर के बहुत काम बाकी है। कौन कौन से काम बाकी है? ये इधर नाला है, बच्चों का वो है, एक रोड
बहुत से काम बाकी है सर। स्कूल शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? ये तो इतना कोई खास सही नहीं जाता है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी शिक्षा नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ कोई ये बिछड़ा हुआ एरिया है ये। अच्छा। यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ ऐसा समझ लो कि 100 बार बोलेंगे जब जाके कुछ खड़ीकरण होगा। यहाँ अगर कुछ बोलेंगे तो जब जाके खड़ीकरण होगा। यहाँ कोई काम नहीं, रोड नहीं बन रहा उसका। कौन सा रोड? ये आले गली का। तो फिर अभी तो जो आप बोल रहे हैं कि विकास के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम होगा करने का मतलब? अब कैसा है, इंशाअल्लाह ताला कोई भी हो जैसा अपन काम यास्मीन नगर का बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए जैसा। अब जैसा कोई भी अपने को उससे मसला नहीं है, अपन काम से मसला है हमारे को जैसा। क्या लगता है भाई इस बार आपके हिसाब से अमरावती में आमदार कौन बनना चाहिए? अलीम पटेल साहब। अलीम पटेल साहब क्यों बनना चाहिए भाई? बनना चाहेगा, हमको ऐसा लगता है कि वो काम कर सकेंगे। वो काम कर सकेंगे। क्या लगता है भाई आपको? अलीम पटेल साहब। अलीम पटेल साहब। तो जैसे जैसे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंचकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, तो कहीं पर जो है डॉक्टर सुनील देशमुख का नाम है, कहीं पर जो है सुलभा खोड़के का नाम है, डॉक्टर अलीम पटेल का नाम है, और हमारे साथ में जो है इस एरिया के भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। वैसा नाम उनका तारुफ कराने की तो जरूरत है ही नहीं, सभी पहचानते हैं, लेकिन अब टीवी के ऊपर में आ जाएंगे तो और ज्यादा लोग पहचानेंगे। क्या लगता है इस बार आपको कि बडनेरा अमरावती विधानसभा से आमदार कौन बनना चाहिए? देखो वो तो बोल नहीं सकते, भगवान जिसको पसंद करे नहीं हो वो मतदाता चुन आप के है आएंगे। ना, भगवान थोड़ी वोटिंग करने आएंगे। बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते अच्छा, ना। आपकी पहली पसंद क्या है जाने दीजिए, दूसरों की बात जाने दीजिए, आपको आप किसको पसंद करते हैं? अब वो भाई अब टाइम पे वोटिंग की जगह वो बोल नहीं सकते, सोचो तो कुछ। ये तो बात ऐसी हो रही है, ये तो ऐसी बात हो रही है, जब तक काजी साहब नहीं आएंगे जब तक निकाह नहीं होगा। खुलकर बोलो। अरे हाँ ना, मार देंगे जिसको मन बोले। अरे भाई आप खुलकर बोलेंगे तो 4 लोग आपकी वजह से समझ पाएंगे कि भाई क्या बात है और किसको वोट देना चाहिए। ठीक है ना, मार देंगे ना राष्ट्रवादी को। राष्ट्रवादी बोलो ना, ऐसा बोलो। बड़ी देर के बाद में, बड़ा सोच समझ के बाद में, 4 लोगों का चेहरा देखने के बाद में इनके मुंह से निकला कि चलो ठीक है हम राष्ट्रवादी को वोट कर देंगे। हमारे साथ में और बहुत सारे युवा भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार अमरावती से कौन आमदार बनेगा? मुस्लिम आमदार। मुस्लिम आमदार। और मुस्लिम आमदार में तो 3 लोग जो है, डॉक्टर अलीम पटेल है, डॉक्टर अबरार है, अलीम पटेल का भी चांस है भाई। अलीम पटेल का भी चांस है। पंजा तो एक साथ 2 वोट करेंगे? एक ही करेंगे, एक ही करेंगे ना, कांग्रेस को देंगे नहीं तो कैथलिक को देंगे। तो ये थे यास्मीन नगर वासी जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ बातें अच्छी भी सुनने को मिली, कुछ बातें हमें समझने को भी मिली कि भाई विकास के आधार पे मुद्दों पर भी जो है वोटिंग होना चाहिए। अब ये तो समय बताएगा कि 20 नवंबर को मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यास्मीन नगर वासी किसको वोट देते हैं। कैमरामैन सुफियान के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती। यास्मीन नगर चौक के ऊपर में पहुंचने के बाद में इस एरिया के अंदर में पत्रकारिता क्षेत्र से एक ऐसे भी व्यक्ति जुड़े थे जो हमसे दूर बैठे थे। वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कैसा है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को बराबर पहचान लेता है। यास्मीन नगर में फिलहाल के वक्त में क्या हवा चल रही है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विदर्भ न्यूज में आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास का मुद्दा चलेगा, जाति धर्म के आधार के मुद्दे के ऊपर में मत होंगे, और कौन विजय हो सकता है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे, क्या विकास के मुद्दे होना चाहिए? जैसा जो विकास हमारे यहाँ होना चाहिए वो अभी तक के हमको विकास हुआ नहीं। हुआ नहीं, क्या क्या अब क्या? हम उसी के तरफ काम करेंगे जो हम आपको विकास करके देंगे। तो विकास के मुद्दों में कुछ चीजें तो गिन के बताइए कि भाई क्या यहाँ हमारे तरफ रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ ही नहीं है। अच्छा, बिजली की तकलीफ है। अच्छा, 4 घंटे लाइन जाती, 4 घंटे चालू रहती। अच्छा। अब ये हमारे यहाँ का सुविधा जो करेगा हम उसी के साथ रहेंगे और उसी को वोट देंगे। तो ये जो बातें आपने मुद्दे रखी थी, तो जो आपके यहाँ पर चौक के ऊपर में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तो इनके प्रतिनिधि या ये खुद उम्मीदवार आप तक पहुँचे, उन्होंने आपके सबसे आपकी डिमांड पूछी है ऐसी कुछ? नहीं, हमको किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी तक। क्या किसी ने कोई नहीं आया हमारे पास। तो फिर अगर से वो आपके पास में 20 तारीख तक नहीं आए तो फिर आप किसको मत करेंगे? हम मत वही करेंगे ना, हमको जो चाहेगा। तो नहीं, ये पहुँचेंगे नहीं तो फिर कैसा? पहुँचेंगे ये 20 तारीख के पहले पहुँचेंगे। अच्छा, आएंगे ये। अच्छा। और हम
सालों से ज्यादा हम कांग्रेस के वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे और हमारे तरफ कांग्रेस ही चलेंगी, यहाँ कोई नहीं चलेंगे, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि विकास का मुद्दा तो जो था वो तो है, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस वक्त के अंदर में यास्मीन नगर वासी भी इस बात से एतराज कर रहे हैं कि खुलकर बोलने से एतराज कर रहे हैं कि भाई अभी हम लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन आने वाले वक्त में बोलेंगे तो यहाँ पर जो है कांग्रेस को ही वोट देने के लिए बात की जाएंगी। यास्मीन नगर चौक पहुंचने के बाद में इस एरिया के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यास्मीन नगर वासी इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे और उनकी पसंद क्या है। क्या लगता है इस बार आपको कि अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, अमरावती विधानसभा क्षेत्र से कौन आमदार बनेगा? अभी तो सभी की हवा चल रही है, लेकिन जिस तरह हर बार हमने यहाँ से कांग्रेस को चुन के दिया, इस बार भी इंशाल्लाह हम कांग्रेस को ही चुन के देंगे। इन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को चुन के दिया था? मुद्दे तो सभी जानते हैं किस मुद्दे पे कांग्रेस को मुसलमान चुन के देता है, और इस बार जो हाल चल रहे हैं उसको देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस ही बेहतर है और कांग्रेस को ही चुन के देंगे इंशाल्लाह। वैसे भी यास्मीन नगर में आप देख रहे हैं कि यास्मीन नगर काफी पिछड़ा दिख रहा है, यहाँ पर विकास कार्य काफी दूर तक नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है फिर? उसकी वजह हमने पिछले भी कांग्रेस को जो प्रतिशाही को चुन के दिए, ये आशा से चुन के दिए कि हमारे यास्मीन नगर, आजरा नगर, उस्मान नगर में विकास होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी आप पूरा सर्वे करके देखो, पीछे पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। हम पिछली बार जिस उम्मीदवार को जिस आशा से चुन के दिए उस मुताबिक हमारे पूरे इलाके में काम नहीं हुआ। आखिरी में अभी इलेक्शन ऊपर आता है तो हर उम्मीदवार काम करता है। पिछले 4 महीने से कुछ गिने चुने मट्टी के रोड, कांक्रीट के रोड और खड़ीकरण कर दिए, बाकी तो 4 साल से कोई विकास है ही नहीं। नाली का वो हाल है, रास्ते का वो हाल है। बारिश में तो यहाँ पर ये हालत थी, आमदार को फोन लगाते थक गए, यहाँ तक कि नगर पालिका के जो थे उनको भी फोन लगा के थक गए, लोगों को चलने को रास्ता नहीं है। फिर भी आशा कर रहे हैं कि इस बार और ये चाहते हैं यहाँ की जनता कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन के दे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार आप घर से आप कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनकर देंगे तो वो विकास करेंगे, अब या फिर वही रोना रहेगा जैसा उनका वादा है? अगर वो निभाते हैं तो बेहतर है, ना तो अगली बार इंशाल्लाह फिर पब्लिक उसके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर में इस बार जो है एक नारा गूंजा था कि अब की बार मुस्लिम आमदार, उस नारे उसके मुताबिक भी हमारी तैयारी है। अच्छा, हालात अगर बन जाएंगे तो शायद वो भी काम कर लेंगे। हालात बनते हैं तो वो भी काम कर लेंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि अगर से हालात बनते हैं तो कांग्रेस के फेवर में भी मुस्लिम पक्ष के वोट जा सकते हैं, हालात बन सकते हैं तो अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा गूंजा था उसके भी पक्ष में वोट जा सकते हैं। और हम आगे जुड़ते हैं लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में क्या परेशानियां थी और वो परेशानियां के आधार पर ही मुस्लिम शहरवासी इस बार विधानसभा में वोट करते हैं कि नहीं। अगर चौराहे पे पहुंचने के बाद में शाम की चाय की चुस्की लेने के बाद में इस समय हमारे साथ में इस एरिया के एक ऐसे भी नागरिक जुड़े हैं जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दे क्या होना चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर विधानसभा के उम्मीदवार को चुनकर देना चाहिए, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार के ऊपर में जो है क्षेत्रवासी जो है यहाँ के विधायक को चुनकर देंगे। क्या मुद्दे होना चाहिए भाई? मुद्दे तो ये होना चाहिए, पहली बात कि ये जो है ये हमारी एरिया यास्मीन नगर से लाल खड़ी लगू कोई भी 15 साल से जो विकास की नगरी बहने को होना था वो नगरी ये एरिया में भाई नहीं, न यहाँ पे नाली बनी, न यहाँ पे समझ जाना रोड बने, जो भी बना तो समझ जाना ये वीडियो बनाओ, ये बना के भेजने के बाद में जो सुनवाई हुई तो वो सुनवाई के ऊपर है ना, मेरा ये कहना है कि भाई ये जो नेता लोग अब भी फतवे ला रहे कि जैसा इन्होंने बोलेगा भाई वो आधे मूल्य कटेंगे और ये बटेंगे, ये शब्द वापर रहे ये नेता लोग। उनको ये शर्म लगने को ना कि एक किसान, एक गरीब लाचार मजबूर इंसान, एक कटला चलाने वाला, एक रिक्शा ऑटो चलाने वाला किस ढंग से इस वतन में जी रहा, ये दुनिया ये नहीं समझ रहे, उनके घर के उजाले नहीं झांक रहे। अमरावती विधानसभा से इस बार आप जो मुद्दे बोल रहे हो किसको चुनकर देंगे?
या हमारा आपने तो उनको क्या अभी तक ये जो मुद्दे है, हमारा ये पूरे अमरावती शहर के नेताओं से ये कहना है कि ये गरीब पस्तू के लोग है ना, यहाँ पे मुस्लिम एरिया से चुन के आमदार बन के जाता और मुस्लिम एरिया से चुन के खासदार बन के जाता, लेकिन मुसलमानों के एरिया में कोई है ना झांक के नहीं देखता। तो फिर आपने बहिष्कार करना चाहिए तो हम उस लायक जैसा हमको उस लायक नहीं समझते का भाई, ये लोग बहिष्कार के लायक हमें नहीं समझते। मीडिया के लोग बोलो या ये कर्मचारी, नहीं, मीडिया का काम रहता है भैया कि आपकी बात जो है शासन तक पहुंचाना। तो ये मीडिया, ये जो इलेक्शन का दौर चालू है, ये इलेक्शन के दौर में जो तुमने मुद्दे की बात की, जो तुम बता रहे हैं कि भाई हमारी नहीं सुनते, हमारे को नहीं समझते, जी हाँ, तो मत देने का अधिकार मतदाता के हाथ में है। आपके मुद्दों के लिए आप अपनी बात रखने के लिए उस उम्मीदवार तक के पहुंचो, और अगर से वो नहीं होता है तो फिर आप दूसरा कोई सक्षम। अभी फिर ऐसा है कि मुस्लिम एरिया के अंदर में आपने भी कोरोना काल में एक दौर ऐसा देखा होगा जहां पर हाजी इरफान ने जो है दुनिया का काम किया था, तो फिर आप इस वक्त ऐसे आदमी का जो है चुनाव करो कि जो आपके सुख दुख दर्द में शामिल हो। बेशक आपने जो बात बताया वो बात के ऊपर हम कायम है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब है ना सोच समझ के वोटिंग करने वाली जनता है। हमारा ये कहना है कि आज भी यास्मीन नगर से लेके लाल खड़ी जाने के लिए एक रास्ता ऐसा पक्का बना हुआ नहीं है कि यहाँ का लाल खड़ी का आदमी यास्मीन नगर आ जाए। जो भी है तो पट्टों में आधे आधे अधूरे काम छोड़ के रखे हुए है सर। और दूसरी बात यह है कि जो आमदार को हमने चुना के दिए, वो आमदार ने जो भी किया आज लोगों तो वो नजर में आ गया लोगों के। अब जो ये मसला आ गया तो भाई अपने खुद के वतन के अंदर अपना एक खुद का नेता होना, जिसको आमदार बोले जा रहा, तो उस लायक अभी कंडीशन लोगों में ये लोगों ने नहीं करे। तो अभी फिलहाल अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से डॉक्टर सुनील देशमुख, सुलभा खोड़के, इनके अलावा डॉक्टर अबरार, हाजी इरफान और डॉक्टर अलीम पटेल भी मैदान में है। ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, ये लोग भी कायदे कानून जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कि विकास किस तरीके से किया जाता है। तो फिर आप किसको वोट देंगे? हम हमारे एरिया का जो सच्चे दिल से काम करेगा, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के जो गिरोन छुपे हुए हैं और ये जो सभी मान के जितने काम रुके हुए हैं उतने काम ये गवर्नमेंट ने करके देने को ना, हम ये हमारा जो प्रभाग है और हमारा वार्ड है, ये 20,000 वोटों का वार्ड है। यहाँ से आक्या मुझ के यहाँ से नगर सेवकों को भेजे जाते। तो जैसा कि आपने जाना कि यास्मीन नगर वासियों की कई ऐसी परेशानियां हैं, कई ऐसी बातें थी कि कई लोगों ने जो है, पिछले आमदारों ने भी जो है सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। इन मुद्दों का क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले 20 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा कि जनता किसको पसंद करती है और किसको चुनकर जो है विधानसभा तक भेजती है।